विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 13वां अध्याय अब 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 12वें अध्याय में भक्ति का वर्णन है, क्योंकि भगवान द्वादशात्मा है ना, त्रयोदशी सर्वसिद्धा है, त्रयोदशी है ना। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रयोदशी बहुत पवित्र मानी जाती है। 13 की संख्या को बहुत पवित्र मानते। क्यों? सर्वसिद्धा त्रयोदशी ही। इस 13वें अध्याय में भगवान प्रारंभ करते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विचार, ज्ञान ज्ञेय विचार और प्रकृति पुरुष विचार। मतलब इस प्रकार 6 पदार्थों का वर्णन 13वें अध्याय में हुआ है। किंतु ये 6 नहीं है, एक ही है। मूलभूत सिद्धांत ये है कि पहले इसका नमूना ही बता देते हैं। मतलब ये शरीर है, विषय है क्षेत्र, और विषयी मतलब रूप से एतद्दो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ विषयी हमेशा रहेगा। अब देखो, विषय अनित्य है और विषयी नित्य है, ये दूसरी कक्षा ले लो। मतलब अनित्य है माने परिवर्तनशील है, और विषयी नित्य है माने परिवर्तनशील नहीं है। विषय आश्रित है और विषयी आश्रय है? शरीर बदलते रहते हैं, शरीर ही बदलता नहीं। बदलने वाले पदार्थ और उसका भान दोनों नित्य पदार्थ में होगा, आत्मा में होगा। इसलिए अपने अभाव के अधिकरण स्वरूप, आश्रय स्वरूप आत्मा में भासमान होने के कारण क्षेत्र मिथ्या हो जाता है। ठीक है, तो एक है विषय और एक है विषयी, एक है परिवर्तनशील अनित्य और एक अपरिवर्तनशील नित्य है। एक अपने और अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत हो रहा है। एक मिथ्या है और एक सत्य है। जो सत्य है वही होता है और जो मिथ्या होता है वो होता ही नहीं। इसलिए कुल मिलाकर सत्य एक ही है, दो नहीं। ये इस प्रकार मैंने एक आपको सिद्धांत या एक नमूना आपको बताया। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको तीव्र जिज्ञासा हो गई तो भगवान, मतलब जिज्ञासा होने पर क्या होता है, भगवान, शास्त्र, गुरु, धन, स्त्री पुत्र आदि किसी में राग नहीं रहता। संदेह की प्रधानता होती है और बुद्धिवाद में आस्था होती है। ठीक है, उस साधक को ज्ञान मार्ग में प्रवेश कराने के लिए भगवान इस अध्याय के आरंभ में क्षेत्र के विभाग समझाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुख्यतः सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 2 ही विभाग है। भगवान शंकराचार्य ने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 प्रस्थान बतलाए हैं। सच पूछा जाए तो कर्म, उपासना और ज्ञान, ये ही 3 प्रस्थान हैं। किंतु गीता में तो 2 निष्ठाओं का ही उल्लेख है। जैसे अध्याय 3 में, श्लोक 3 में क्या कहा है? लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। तथा अध्याय 5 में 5वें श्लोक में क्या क्या है? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्दो गैरपि गम्यते। गीता ने भक्ति योग को भी कर्मयोग के अंतर्गत रखा है। ठीक है, सांख्य सिद्धांत के अनुसार देह और देही में भेद है। भक्त भी लोक में तो वो भेद मानते हैं, परंतु भगवान में ऐसा भेद स्वीकार नहीं करते। उनका देह भी चिन्मय मानते हैं, अतः उनमें देह देही का सात्विक भेद नहीं है। इस अध्याय में भगवान या ईश्वर की चर्चा नहीं है। ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही विभाग किया गया है। किंतु जब क्षेत्र है और वो बनने बिगड़ने वाला है तो उसका बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, वही ईश्वर है। लोक में ये देखा जाता है कि जो वस्तु को बनाने वाला एक होता है और भोगने वाले अनेक होते हैं। इसी प्रकार जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है। अब इस अध्याय 2 के 16वें श्लोक में बताते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः इत्यादि के आधार पर अब भगवान कहते हैं। 13वें अध्याय का पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच। क्या बोला भगवान ने पहले श्लोक में? क्या? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्दो वेति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यानी
श्री भगवान बोले ये शरीर क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है उसे उस तत्व को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यानी हे कौन्ते, अब तुम यहां बुद्धिमान आदमी की ओर देखो। बुद्धि तुम्हें विरासत में मिली है। क्यों? तुम्हारी माता कुंती क्या है? कुंती कुंती किसको बोलते हैं? जैसे बहुत महीन बाल होते हैं उनको कुंतल बोलते हैं, महीन बालों के गुच्छे, उनको बोलते हैं कुंतल। और जो बंदूक की नोक पर संगीन बांधते हैं ना राइफल पे, उसको कुंत बोलते हैं। वैसे ही एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि है कुंती, है ना। मतलब दृश्यते त्वग्रहा बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी। क्या है ये? श्रुति बोलती है, अब उपनिषद बोलता है क्या? दृश्यते त्वग्रहा बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी। उस कुंती के पुत्र होने के कारण तुम अर्जुन बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए इस विवेक को, इस विषय को समझ सकते हो। विवेक के विवेकी ही इसका अधिकारी है। तो लो, अब हम शरीर का विवेक करते हैं। क्या? इदम शरीरम, ये शरीर का, इस शरीर का पूरा लक्षण क्या है? शरीर का पूरा लक्षण क्या है? 3 चीजें। क्या? इदम, इदंता क्रांतम, फिर इदंता स्पंदितम, फिर इदंत्वेन प्रतीयमानम, जो यह के रूप में भासता है। इसका नाम है शरीर। यह में और मैं में क्या फर्क है? ये शरीर शीरते यत, शरीर किसको बोलते हैं? शीरते यत, जो हर समय क्षीण हो रहा है, क्षीण विशीर्ण होता रहता है, बदलता रहता है। जब साधु भी बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर बन जाते हैं, हमने देखा, तब उनका शरीर फटता रहता है। नहीं, आज हाथ पांव में दर्द हो रहा है, दबाने के लिए सेवक चाहिए। ठीक है, जो फटता रहे, टूटता रहे, उसका नाम शरीर। इदम शरीरम, इसका नाम शरीर है और इसको कहते हैं क्षेत्र। अच्छा, जहां साधु लोग भिक्षा लेते हैं उसका नाम भी क्षेत्र है। भोगायतनम शरीरम, वे खाने भर के लिए क्षेत्र में जाते हैं ना, भजन करने के लिए क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इनका निवास स्थान नहीं है। ये शरीर रूपी क्षेत्र केवल भोगायतन है। ठीक है, इसे रोटी दे दो और कुछ नहीं। क्षेत्र में कभी लकड़ी ना हो तो साधु पहुंचाने नहीं जाएगा, कभी आग ना हो तो वो जलाने नहीं जाएगा, रसोईया ना हो तो भोजन नहीं बनाने जाएगा। वो क्या करेंगे कि भोगायतन शरीर के लिए केवल रोटी लेने जाएंगे क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन शरीर केवल भोगायतन नहीं, धर्मायतन भी है। कैसे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में क्षेत्र पद है ना, उससे सिद्ध होता है कि इस शरीर से धर्म किया जा सकता है, इसलिए भी इसे क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्रम, क्षेत्रम। तो ये शरीर भी क्षेत्रम है, धर्मशाला है, भोगायतन है, ये कर्मायतन भी है और अतिथिवत निवास करने के लिए है। इस पर हमेशा के लिए मल भले ही कब्जा कर लो, लेकिन अपना कब्जा इस पर रहने वाला नहीं है। इस क्षेत्र पर, इस शरीर पर इस कब्जा का क्या होगा? इस कब्जा का कब्जा भले ही रह सकता है, लेकिन अपना कब्जा इस पर रहने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र क्यों है? कि छत त्राणात, है ना, जो जीवन में कमी होती उसको ये पूरा करता। क्षयात, इसका क्षय होता। क्षरणम, इसका क्षरण हो जाता है? इसलिए बोलते हैं क्षेत्रवत वा अस्मिन कर्म फल निवर्तते। जैसे खेत में बीज बोते हैं और अनाज काटते, वैसे ही पाप पुण्य करते हैं और फिर उसका फल पाते हैं, इसलिए भी इसका नाम क्षेत्र है। अभिधीयते, देखो भाई, जो ब्रह्म, केवल जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए विवेक करना पड़ता है, तब जैसे होता है ना एलजबरा, बीज गणित निकालने के लिए नाम रख लेते हैं ना संख्या, कि मान लीजिए x, ठीक है, ऐसे ही माना गया है। ये मान लो ये x है, मतलब शरीर का एक नाम है। अब देखो कि क्षेत्रज्ञ कौन? तो बोले एतद्दो वेति तम प्राहु। ज्ञातृत्व क्षेत्रज्ञ का असाधारण लक्षण है और ज्ञेयत्व क्षेत्र का असाधारण लक्षण है। क्षेत्र का असाधारण लक्षण है ज्ञेयत्व, ज्ञान विषयत्व, दृश्यत्व और ज्ञातृत्व का असाधारण लक्षण है। ठीक है, इसलिए जो इसको जानता है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ इति प्राहु। क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारते हैं। कौन पुकारते हैं? कि जो तद्विधि है। मतलब तद्विधि है कौन है? तद्विधि माने ये
गे क्षेत्रज्ञम चा विदन्ति इति तद्विदः, तो विदन्ति इति तद्विदः, अर्थात जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानते हुए क्या तद्विधि हैं। यहाँ तद्विधि का अर्थ है क्षेत्रविदा भी नहीं, तद्विधि का अर्थ क्षेत्रविदा भी नहीं है। तो जो दोनों को जानता है ठीक है, उसका नाम तद्विधि है। जो दोनों को जानता है। समष्टि और व्यष्टि भेद से शरीर भी दो प्रकार का होता है। समष्टि ईश्वर का शरीर है और व्यष्टि जीव का है। इस दृष्टि से विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत तथा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ईश्वर के शरीर हैं, तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण ये जीव के शरीर हो गया। अब श्री कृष्ण ईश्वर हैं और अर्जुन जीव है, अतः अपने और अर्जुन आदि के समस्त शरीरों की दृष्टि से कह रहे हैं कि यह शरीर अर्थात दृश्यमान क्षेत्र है। इदम, ये समस्त शरीरों को लक्षित करना है। इस श्लोक में जड़ और चेतन का विवेक किया गया है। इससे निश्चय होता है कि मन बुद्धि शरीर एवं संपूर्ण दृश्य प्रपंच हमसे पृथक है। जो हमसे पृथक है वो दृश्य और पर प्रकाश होने के कारण जड़ है। जब बुद्धि भी जड़ होने के कारण हमसे भिन्न है तो हम कर्ता भोक्ता नहीं रहे हैं, क्योंकि क्रिया और भोग बुद्धि आदि के सहयोग से ही होते हैं। इस प्रकार कर्तत्व भोक्तत्व का निषेध हो जाने पर इनका साक्षी क्षेत्रज्ञ शुद्ध चेतन निश्चित होता है। ये नियम कि खेत वाला खेत से भिन्न होता है। जिसका खेत होता है तो खेत वाला है, तो खेत से भी अलग है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहा है। अतः इदम शब्द से क्षेत्र का और अहम शब्द से क्षेत्रज्ञ का उल्लेख किया जाता है। शरीर मन बुद्धि आदि संपूर्ण दृश्य हमसे भिन्न है, क्योंकि जो वस्तु हमारी कही जाएगी वो क्या होगी, वो हमसे होगी। अतः हम क्षेत्रज्ञ हैं और ये सब क्षेत्र हैं, इनका सबका स्वामी रचयिता ईश्वर। इस प्रकार क्षेत्र जीव और ईश्वर दोनों से भिन्न है। जिस प्रकार घट से कुम्हार और घट का प्रयोग करने वाला दोनों भिन्न होते हैं, जिस प्रकार घट को बनाने वाला कुम्हार है, उसी प्रकार क्षेत्र को बनाने वाला ईश्वर है। परंतु ये देखा नहीं जाता। क्षेत्र को देखने के लिए अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा उसका निश्चय होता है। हाँ, विशेष प्रयत्न करने पर उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। वो विशेष प्रयत्न यहाँ पर भक्ति मान सकते हो आप, ठीक है। अब अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर के गमनागमन होते हैं, ठीक है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तब उसका दृष्टा सूक्ष्म शरीर में रहता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कारण शरीर है। और जब कारण शरीर का दृष्टा कौन है, साक्षी है। वास्तव में तो साक्षी ही दृष्टा है। वही सूक्ष्म शरीर की उपाधि स्वीकार करके स्थूल शरीर का और कारण शरीर की उपाधि स्वीकार करके सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार साक्षी या जीव चेतन ही दृष्टा या क्षेत्रज्ञ है और तीनों शरीर दृश्य या क्षेत्र हैं। सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति समाधि में होती है, क्योंकि उस समय कारण शरीर में स्थिति होती है, और कारण शरीर की निवृत्ति विवेक होने से होती है। कारण शरीर ही अज्ञान या जड़ चेतन ग्रंथि है, इसी को अविवेक कहते हैं। अतः अविवेक की निवृत्ति से ही, निवृत्ति किससे होती, विवेक से होगी कि नहीं होती। अच्छा, समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध ही होता है, निषेध नहीं होता है ना, ये समझो वहां पर। इसलिए समाधि में कारण शरीर की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति पुरुष ख्याति या विवेक होने पर ही होती है। इस श्लोक में जड़ चेतन का पृथकत्व बताकर पंचकोश को क्षेत्र और उसके दृष्टा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ये व्यष्टि साक्षी का प्रतिपादन या त्वम पद का शोधन हो गया है ना। अब अगले श्लोक में पंचभूतों को क्षेत्र और उनके दृष्टा को क्षेत्रज्ञ बताकर समष्टि साक्षी का प्रतिपादन या तत्पद का शोधन करेंगे। अगले श्लोक में तत्पदार्थ का शोधन है, यही ईश्वर का प्रतिपादन है। जब तक ईश्वर जीव प्रकृति तीनों के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक मोक्ष सिद्धि नहीं हो सकती। इसी से भगवान दूसरे श्लोक में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्ध सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतच्च ज्ञानम मतम मम। हे भारत, तू समस्त क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान, और जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है मेरे मत में यही वास्तविक ज्ञान है। मेरे मत में यही वास्तविक ज्ञान है। भगवान ने कहा कि यह क्षेत्रज्ञ मैं हूं। क्षेत्र अनेक है पर क्षेत्रज्ञ मैं एक ही हूं।
अलग अलग जो क्षेत्रज्ञ मालूम पड़ते हैं ना हर एक शरीर में, उनमें मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तत् तद उपाधि से अलग अलग क्षेत्रज्ञ के रूप में भासता हूँ, परंतु सर्व क्षेत्रेषु सब क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। समझ में आया? देखो भाई, एक है अपरा प्रकृति है, वो भी सबके शरीरों में एक है। आप जानते ही हैं कि अष्टधा प्रकृति, आठ आठ प्रकार की प्रकृति है अष्टधा, और एक परा प्रकृति है, वो जीव भूता है ना, वो भी सबके शरीर में एक ही है। यह एदम धारते जगत एका सर्वाणि भूतानि, हमने बोला है ना, वो भी सबके शरीर में एक ही है। और एक कूटस्थो अक्षरा है, वो भी सबके शरीर में एक है। यहाँ क्षेत्रज्ञ में भी केवल तत् तद उपाधि के अभिमान से ही अलगाव है, पृथकत्व है। सांख्य दर्शन वाले पुरुष को नाना मानते हैं। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, परंतु वे कहते हैं कि अलग अलग जन्म होता है, अलग अलग मरण होता है, अलग अलग सबके कारण है ना, अलग अलग सबकी प्रवृत्ति होती है, सब में त्रैगुण्य का विपर्य होता है, इसलिए पुरुष बहुत सिद्ध होता है। इनसे पूछो कि पुरुष का कौन सा स्वभाव है, किससे? सांख्य दर्शन वालों से। तो जन्म पुरुष का स्वभाव है नहीं, ये तो प्रकृति का स्वभाव। मरण स्वभाव है नहीं, वो भी पुरुष का स्वभाव नहीं, प्रकृति का स्वभाव है। करण स्वभाव है नहीं, वो भी प्रकृति का स्वभाव हो। तो अन्य के धर्म के कारण आप अन्य में जो बहुत मानते हैं, वो क्या न्याय कर रहे हो? उपाधिगत जो जन्म करण मरण आदि का बहुत तो है, त्रिगुण विपर्य है, उसमें पुरुष बहुत सिद्ध करने वाले जो सांख्य दर्शनवादी, वस्तुवादी, ये सारे वेदांतियों के सामने आप टिक नहीं सकते। यदि वे पुरुष का अलग अलग गुण धर्म बताएं, तब तो पुरुष अलग अलग होंगे, और प्रकृति के गुण धर्म में अलगाव बताते हैं और पुरुष का बहुत सिद्ध करते हैं, तो विचार कोटि में नहीं आते हैं। ठीक है, सांख्य कभी विचार कक्षा में आता ही नहीं। सर्व क्षेत्रेषु, इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षेत्र अनेक हैं, परंतु क्षेत्रज्ञ के रूप में एक परमेश्वर है। परा प्रकृति ईश्वर का ही स्वरूप है, क्योंकि वो जड़ नहीं है, जड़ चेतन का मिश्रण है। अक्षर पुरुष भी केवल जीव नहीं है। और यहाँ जो क्षेत्रज्ञ है वो भी जड़ नहीं चेतन है, परंतु क्षेत्र संबद्ध होने के कारण उसकी संज्ञा क्षेत्रज्ञ है, नहीं तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा की क्षेत्रज्ञ संज्ञा क्षेत्र के संबंध से ही है, इसलिए क्षेत्रज्ञता औपाधिक है और निरुपाधिक परमात्मा है। उपाधि का बाध करने पर परमात्मा ही रहता है। एतज् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का विवेक कर लो, और विवेक करने के बाद जब दोनों को ठीक ठीक जानना है तो क्या करना है? क्षेत्र बाध समानाधिकरण से और ज्ञान मुख्य समानाधिकरण से परमात्मा का स्वरूप है, यही यहाँ पर अभीष्ट है। समझ में आया? ये मैंने वेदांत बताया आपको आखिरी में। यहाँ पर जो भा शब्द है ना, भा, ठीक है, भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, इसलिए उसमें जो रथ है, इसलिए अर्जुन क्या है? भारत बोला ना, भा माने प्रकाश या ज्ञान, और उसमें जो रथ है वही भारत हो गया, इसलिए उसे भारत कहा गया। गीता में माम शब्द की व्याख्या नहीं की गई है कहीं भी। गीता में जो माम शब्द है ना, उसकी व्याख्या कहीं नहीं है, वो सगुण परक है या निर्गुण परक, केवल यही इतना विवेचन है कि मुझे तू क्षेत्रज्ञ जान, बस। जीव एक शरीर को जानने वाला, ईश्वर समस्त शरीरों को जानता है, तो जो जीव और संपूर्ण जड़ वर्ग को जानता है वही ईश्वर है, नहीं? अतः भगवान अपने को संपूर्ण क्षेत्रों में उसका ज्ञाता बतलाकर अपनी ईश्वरता का निर्देश कर रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने अपने को समष्टि साक्षी बताया है और जड़ वर्ग से अपना विवेक कराया। फिर उत्तरार्ध में दूसरे पंक्ति में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाकर इसके तात्विक अभेद का प्रतिपादन किया, क्योंकि जो वस्तु अपने साक्षी से भिन्न है वह स्वतः सिद्ध न होने के कारण अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, वो अधिष्ठान में ही कल्पित होती है। इससे निश्चय हुआ कि क्षेत्र की सत्ता नहीं है, अतः ऐसा अनुभव होना कि क्षेत्र का अत्यंत्याभाव है, यही ज्ञान है। इसी को भगवान ने अपना मत कहा है। अपि शब्द का प्रयोग करके भी भगवान ने यह सूचित किया कि पूर्वार्ध में उन्होंने विवेक का प्रतिपादन किया, उत्तरार्ध में सिद्धांत बताया। अब ये प्रश्न उठता है, ये कैसे समझें कि पहले श्लोक में भगवान ने जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया और यहाँ अपना स्वरूप का ज्ञान कराया? इसका उत्तर है, प्रथम श्लोक में इदम शरीरम कहा है ना,
मानो अंगुली से बता रहे हैं ये व्यष्टि शरीरी क्षेत्र है, और यहाँ व्यष्टि शरीर से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को समझना चाहिए। इनके साक्षी को ही क्षेत्रज्ञ कहा है, ठीक है। अतः व्यष्टि शरीरों का साक्षी होने के कारण वो जीव ही होना चाहिए। यहाँ अपने को संपूर्ण क्षेत्रों का ज्ञाता बतलाया इस श्लोक में। अतः समष्टि साक्षी होने के कारण ये अपने ईश्वर स्वरूप का प्रतिपादन है। इस प्रकार पहले श्लोक में व्यष्टि शरीर के ज्ञाता का वर्णन किया, और यहाँ समष्टि शरीर का ज्ञाता का, ठीक है, इसी को ज्ञान बतलाया। जीव के तीनों शरीर क्षेत्र हैं और ईश्वर के तीनों शरीर भी क्षेत्र हैं, अतः इन क्षेत्रों की एकता है। इसी प्रकार व्यष्टि साक्षी और समष्टि साक्षी की भी एकता है। इन व्यष्टि साक्षी और समष्टि साक्षी दोनों का जिसको ज्ञान है वही शुद्ध चेतन है। समझ में आया? इस प्रकार उसे ही सर्वातीत रूप से जानना चाहिए, यही व्यतिरेक ज्ञान बोलते हैं। तथा सब कुछ वही है, वही क्षेत्र है, वही क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार उसे सर रूप से जानना ये अन्वय ज्ञान है। समझ गए? अन्वय व्यतिरेक दोनों ज्ञान हो गए। अब जैसा कि 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या बोला, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहणाभ्ययत सृजामि चा, फिर बोला सद सच्चाहम अर्जुन कहकर वर्णन किया है। इस श्लोक में भगवान ने अपने को समस्त से क्षेत्रों का साक्षी कहकर बतलाया। ये कपिल सांख्य का सिद्धांत नहीं है, कपिल ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ अनेक साक्षी नहीं है। सांख्य दर्शन में हर एक शरीर का अलग अलग साक्षी है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही है, दृष्टा भी एक है और दृश्य भी एक है। इसी प्रकार यहाँ भगवान की ईश्वरता का भी निरूपण नहीं है, क्योंकि साक्षी साक्ष्य के विवेकपूर्ण व्यतिरेक ज्ञान का प्रकरण है। अतः क्षेत्र का विवेक कराकर अब क्षेत्र का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान क्षेत्र का वर्णन करेंगे विशेष रूप से। क्या? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकार्यतश्च यत सचयो यत प्रभावश्च तत् समासेन में शृणु। वो क्षेत्र जो कुछ है, जैसा है, जैसे विकारों वाला है, और जहां से जो हुआ है वह क्षेत्रज्ञ जैसे प्रभाव वाला है, वो सब मुझसे संक्षेप में सुन। वो सब मुझसे संक्षेप में सुन। कैसे? क्या मतलब? यत क्षेत्रम यच्च यादृक्व, मतलब यादृक्व। भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्र है, उसका जो स्वरूप है यादृक्, उसका स्वभाव है यद्विकारी, जैसे उसमें विकार होता है। यतश्च यत, जिसके अस्तित्व से वो परिवर्तनशील प्रतीत होता है। और सचायो यत समासेन में शृणु, समास पद्धति से सुनो। व्यासेन वक्तु अशक्यत्वात्, यहां व्यास में मैं उसको नहीं कह सकता, इसलिए समास में बोलता हूं, मतलब संक्षिप्त में बोलता हूं। व्यास माने होता है पदों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। समास माने संक्षेप में, थोड़े में उसका वर्णन कर रहा हूं, ऐसा सुनो। व्यास पद्धति है जो है नहीं है समास पद्धति। देखो यहाँ देखो लोग क्या बोलते हैं, राज्ञः पुरुषः, कहने की जरूरत नहीं, बोलते राज पुरुषा बोल दिया ना। वैसे तो राज्ञः पुरुषा है, लेकिन उसको बोलते हैं राज पुरुषः बोल दिया। और शाक प्रियः पार्थिवः बोलने की जगह शाक पार्थिवः बोल देते हैं, ठीक है। ये संक्षेप हो गया ना। इसी प्रकार भगवान संक्षेप में ही वर्णन करते हैं। इस पर मानो अर्जुन ने पूछा कि भाई आप संक्षेप में क्यों वर्णन करते हो, हैं? तो भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे क्या, क्यों संक्षेप में वर्णन करते हैं। बोले क्यों, क्योंकि चौथा श्लोक क्या है, ऋषिर भी बहुधा गीतम छंदोर भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्विर विनिश्चते है। यानी इस विषय का ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तथा अनेक वेद मंत्रों ने और निश्चित अर्थ वाले युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों ने भी तरह तरह से प्रतिपादन किया है। तरह तरह से प्रतिपादन किया। ऋषि माने कौन होता? मंत्र दृष्टा। ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ऋषि शब्द चाहे जिस किसी के नाम के साथ, सबके नाम के साथ नहीं जुड़ता है ऋषि। आजकल कोई व्याख्यानदाता अच्छा हो, विद्वान हो, तो उसको लोग ऋषि कहते हैं। भाई ये ऋषि है, ऐसा नहीं है। कई लोग गृहस्थी होते हैं,
और अपनी साधुता सूचित करने के लिए अपने नाम के साथ ऋषि लगाते हैं। नहीं भाई, क्योंकि ऋषि लोग वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे तो उनकी पत्नियां भी साथ होती थी, तो अपनी पत्नी को साथ रखें और साधु भी कहलाएं, इसलिए ऋषि नहीं है। क्यों ऋषि हैं बताओ? इसलिए बोलते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जिन्होंने वेद के मंत्र का साक्षात्कार किया है उनका नाम ऋषि है। ठीक है, आपको मालूम ही है गायत्री मंत्र को पहले किसने देखा था? हैं? उन ऋषि का नाम है महर्षि विश्वामित्र। तो गायत्री के प्रथम दृष्टा कौन हुए? विश्वामित्र जी ना। इसलिए विश्वामित्र क्या हुए? ऋषि हैं। इसी प्रकार और भी अनेक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। तो भगवान ने कहा कि ऋषि, क्या कहा भगवान ने? ऋषिर भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से क्या बोला? छंदोर भी विविधे पृथक, विविध छंदों में, जैसे छंद जैसे त्रिष्टुप हो सकते हैं, अनुष्टुप छंद होता है, बृहति छंद होता है, जगती होता है, अति जगती आदि में गान किया है। छंद किसे कहते हैं? छादनात् छंदः, जो शब्दों के भीतर परमात्मा को ढक दे उसका नाम होता है छंद। ये ओढ़ना है भगवान का, छंद ओढ़कर भगवान सोते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को की रामायण है, वो क्या है? रामायण माने राम का अयन, राम का महल, और उसमें जो चौपाई है वो चारपाई है भगवान के सोने के लिए, और दोहे में जो पीने के लिए दूध है रखा है वो दोहन है, और सोरठा में सीताराम सोते हैं, और छंद क्या करते? ओढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम रामायण है। ऐसे ही वेद के छंद को ओढ़कर भगवान सोते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, ये जो ब्रह्म सूत्र है उस पर कपड़े का बिल्कुल ठीक ठाक विवेक कर देता है कि उसके भीतर कौन सो रहा है, वो सांवरा है कि गोरा है, निराकार है कि साकार है। ये सभी ब्रह्म सूचक पद हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रतिज्ञा मात्र से कह दिया जाए कि हम कहते हैं, नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र वैसा ग्रंथ नहीं, उसमें क्या है? हेतु मध्य, मतलब एक एक बात सिद्ध हुई है। ब्रह्म जन्म वाला नहीं है, स्थित वाला नहीं है, प्रलय वाला नहीं है, इदंता वाला नहीं है। क्योंकि क्या है? जन्मादस्य यतः, ब्रह्मसूत्र का मंत्र, अस्य यदः जन्मादि, इसी से तो इदम का जन्म हुआ, इसी से उसकी स्थिति हुई, इसी में उसका प्रलय हो गया, और इसी इदम की सिद्धि होती है। इसलिए ब्रह्म इदम नहीं है, क्या? अनिदम है। अब बोले भाई कि ये ज्ञान स्वरूप है, सत्ता मात्र ही है। बोले कि शास्त्र योनित्वात्, ये ब्रह्मसूत्र बता रहे हैं। ओम शास्त्र योनित्वात्, ओम शास्त्र योनि होने के कारण जितना ज्ञान दुनिया में निकला है सब उसी से निकला है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। जन्मादस्यता से ब्रह्म की सन्मात्रता सिद्ध होती है, और शास्त्र योनित्वात् से उसकी चिन्मयता सिद्ध होती है। आह चातन मात्रम कृतनस्तु प्रज्ञान घन एव। अब देखो विनिश्चित है, इसमें दुविधा नहीं इधर उधर। ये बिल्कुल विनिश्चित है, निश्चित है। बोलना हो तो थोड़े में निश्चय करके बोलो, ये बिल्कुल पक्की बात हम कह रहे हैं। भगवान बोले कि आओ पहले क्षेत्र का ही स्वरूप समझाते हैं। नहीं, विनिश्चित है बोला है। मतलब होता है भगवान कह चुके हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ठीक है, ब्रह्मसूत्र मंत्र मतलब ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है, अनेक वेद मंत्रों और निश्चित वाले ब्रह्म पदों में तरह तरह से प्रतिपादन किया है। तरह तरह से प्रतिपादन किया। क्या भगवान कह चुके हैं कि क्षेत्रज्ञ तो एक अविकारी है ना। हेतु पद्धिर विनिश्चित, इन पदों का प्रयोग ये सूचित करने के लिए किया गया है कि आगे जिस तत्व का निरूपण किया जाएगा वो पहले तर्क द्वारा निश्चित कर लिया गया है और सर्वसम्मत है। इससे सूचित होता है कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो परंपरापात और युक्त है, क्योंकि कालक्रम से ये वो ज्ञान लुप्त हो गया है, उसी को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे 5वां जो श्लोक है उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को साझा करें लोगों पे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।